हमारे विद्वानों ने कहा है ये स्वार्थी संसार है, कोई अपना नहीं है और जो भी दुनिया में आया है एक न एक दिन उसको इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये संसार का नियम है। भूमिका में कभी कभाव कैसे मास्टर? तेरा दरबार क्या, तेरा घर बार क्या, तेरा संसार एक दिन बिसर जाएगा। कोई तेरा नहीं कोई मेरा नहीं, सांस ले आखिरी सब गुजर जाएगा। कर्म ऐसा करो जाओ हो के अमर, जाग जाएगा जिस दिल संवर जाएगा। परसों रमा शंकर रोता है क्यों, कर लो सत्संग जीवन संवर जाएगा। गाने का शीर्षक है सत्संग की महिमा। सत्संग ऐसी चीज है, कितना हो दुष्ट अधम हो, अगर सत्संगत में रमा जमा तो निश्चित एक न एक दिन वो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। कव्वाली के एक तर्जुमा, वाह वाह वाह। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अब उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। ओ मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं। हुसैन जैसा दिया गाने का भाव और कहानी का शुरुआत कैसे मास्टर? भाव लगावा, कहाँ जाए लगल दादा? अरे उतर सेठ का स्टेशन पर, उतर सेठ का स्टेशन पर, कुली कुली बुला रहा है। स्टेशन पर कुली कुली बुला रहा है। उतर सेठ का स्टेशन पर अब कुली कुली बुला रहा है। प्रचंड गर्मी बोझे भारी, प्रचंड गर्मी बोझे भारी, हाथ का पंखा डुला रहा है। प्रचंड गर्मी बोझे भारी, हाथ का पंखा डुला रहा है। तनी बात के समझ लें सब ताकि बिरहा समझे में आसान रही। बनारस का काशी का एक सेठ कलकत्ता से सामान खरीदता था और बनारस में व्यापार करता था, बेचता था। और बेचने के दरमियान एक दिन कलकत्ता से सामान लादा, बहुत बड़ा गट्ठर। बनारस स्टेशन पर जब उतरा, चारों तरफ कुली कुली की आवाज देने लगा। कहीं कोनो कुल्ली नहीं खे देखा, परेशान हो गई। तरकुल वाला 10 रुपया के पंखा लेके डोलावत बा। भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी के मारे पूरी शरीर भींगी है। सामने बैठे एक छोटे से संत, साधारण संत,
जब उनसे देखा नहीं रह गया तो पहुंच गए उस सेठ के पास। वाह आ जाके का कहलन साधु जी, संग तनी बढ़ा के अब चली सैर सिंगल। देख परेशान उन्हें संत एक आए हैं, बेचैन सेठ को ढाढ़स दिल में बधाए हैं। कुली का काम मैं ही आपका कर देता हूँ, मगर एक शर्त है मजदूरी नहीं लेता हूँ। साधु जी कहलन कि भाई परेशान बड़ा, तुम्हारी परेशानी के हम दूर कर दे, तुहार गट्ठर हम पहुंचा दे घर ले, लेकिन एक हमारी शर्त है कि हम एक चरन्नी आपसे लेंगे नहीं। सेठवा कहलस मनवा में घी, ऐसे बढ़िया का चाहिए, ये तो अच्छे बात बा, लेकिन साधु जी कहलन कि एगो शर्त बा। पहली शर्त की पैसा ना ले, आ दूसरी शर्त बा उठा के सर पे मेरे प्रवचन करते चलिए। ज्ञान गंगा की अमृत धार में बहते चलिए। कहावा सेठ भक्ति भाव से अनजान सदा, मैं तो व्यापारी देखा लाभ और नुकसान सदा। पहली शर्त पैसा नहीं लूंगा, दूसरी शर्त सर पे उठाओ, आगे आगे चलो, पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन तुम्हें प्रवचन करते हुए चलना पड़ेगा। सेठवा कहलस कि महाराज हम फायदा नुकसान की सिवाय तो जीवन में कुछ जन्मे ना कैली, नहीं आगे सोचली, तो हम प्रवचन कहां से करब। कहलन कि चलो तो प्रवचन मैं ही करूंगा, लेकिन तीसरी शर्त है, सामान गिराने के बाद तुमसे पूछूंगा तुमने क्या सुना, बता दिया तो सही, अगर नहीं बताया अंजाम बहुत बुरा होगा, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सेठवा कहला जे चला तोरे ऐसा रोज आवेला लोग साधु लोग, तो एगो रुपया खातिर के 5-10 मिनट घामे में खड़ा कराइला तब देला, केहू के देबो ना करेला। पहले हमार सामान तो पहुंचावा। ये संतोष यादव जी सीसण की पावन धरती से बहुत बिरहा के प्रेमी हैं और काफी कलाकारों का सम्मान भी करते हैं। बात तय हो गई, सेठ प्लेटफार्म के कुछ लोगों के सहयोग से बड़ी गट्ठर थी, उस महात्मा के सर पे उठाया, एक हाथ में तुमड़ी है, कंधे पे झोला है, और सेठ जी की आगे आगे रास्ता सेठ जी धैलन, पीछे से संत जी हवन, तो एक ठे तरज लग गई। बिरहा में हमारे उस्ताद परशुराम जी गीत के शुरू कैलन, लेकिन फेवरेट गीत ही हो गई बेचन भैया का। कैसे कहवा का खाया रे चुनावा, कहवा का खाया रे चुनावा, और कहवा का पान, कहवा कटी कुली, अब कहवा कटी कुली, लीलरवा मारे हो जान, कहवा कटी कुली, लीलरवा मारे हो जान। एक लाइन जवाब गावल लोग, और का खाया रे चुनावा, बनारस का पान, हुगुली कटी कुली, अब हुगुली कटी कुली, लीलरवा मारे हो जान, हुगुली कटी कुली।
बिरहा में कभी को भाबा अरे सिरवा पे धई के गठरिया चलल साहूकार संत आगे धैले डहरिया अब संत आगे धैले डहरिया मनवा में करत विचार संत आगे धैले डहरिया मनवा में करत विचार सर पे भारी बोझ है और संत जी का प्रवचन भी शुरू है। क्या कहा संत जी ने? अरे काम क्रोध मद लोभ मोह में बितवला आल्हरा जिंदगी आके माटी में मिलावला मनवा में करत विचार संत आगे धैल डहरिया मनवा में सारा प्रवचन उस सेठ के ऊपर ही हो रहा है। काम क्रोध मद लोभ सब में व्याप्त जीवन में कभी तुमने प्रभु को याद नहीं किया, जीवन का मकसद नहीं समझा, लोगों को ठगने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं किया। ये कहत जा तड़न टेरी में भाव मास्टर घरवा जब निरा गल सेठवा का तो साधु जी कहलन कि गवाई गवाई खाली जग में कीर्ति गवाई खाली जग में कीर्ति मनवा चेत मनुज तन माटी में मिल जाई जो भी आया है एक न एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग कहे कि हाँ तो भाई राम सूरत चौधरी बहुत बढ़िया आदमी रहो। कुछ लोग मर जाते हैं, लोग आंसू बहाते हैं, कहो हो इतना बढ़िया आदमी रहलन, बड़ा समय इनका मृत्यु हो गई। कुछ लोग मर जाला तो लोग कहला कि ज्यादा सरवा बड़ा लकड़ी लगा होता लगाओ को मलाई खत्म हो गई। यही स्वर्ग और नरक है। तो अरे वादा करके चलो पिया से अब वादा करके चलो पिया से यह जीव जगत में आया टका और हरि से प्रेम किया ना तनिको अब लख 84 में भटका तो मिली है मनुष्य जन्म फिर कब ले अब मिली है मनुष्य जन्म फिर कब ले क्यों खाता इतना झटका अरे हम हमार से निकल न पाया हम हमार से निकल न पाए हम ये छोड़ विष को गटका अरे हम ये छोड़ विष को गटका गट्ठर पहुंच गया सेठ के दरवाजे पर। उतरवाए महात्मा जी। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो तुम्हें अमृत पिलाने आया था, लेकिन तुम जहर पीने के आदी हो। हमको लग रहा है तुम्हें ये अमृत भा नहीं रहा है। चलो बताओ क्या सुना तुमने। पूरे रास्ते तो मैं बोझ भी ढोया, प्रवचन भी करता रहा, हाथ जोड़ लिया सेठवा।
का कहलस उहे तरजबा मास्टर। कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा मन लो न कहना मार जी। घर में फसरिया डाली घूमे मादरिया, घूमे मादरिया हाथ बड़ा डंडवन का मार। हाथ जोड़ लिया और सेठ कहा कि बाबा माफ कीजिएगा। कटल सेठ अइले भावानावा, अइले भावानावा सुनल न प्रवचन तो लैला माजूरी बाबा लौटी जा कुटिया में, लौटी जा कुटिया में माफ करो गलती हमार। माफ कीजिए बाबा, मैंने सुना ही नहीं और नहीं समझा आपके प्रवचन को, तो हमके माफ करी। जितना कहीं उतना हम मजदूरी आपके दे देते हैं। इतना सुनते ही आंखें लाल हो गई और महात्मा जी क्रोध में गुस्से के मारे बोल पड़े। का कहलन तरजू है बा, झकोरा मारे झूलाली, झकोरा मारे झूलाली सारी लहराए हो, झकोरा मारे झूलाली। एगो हम गौले हैं विनायक इंटरटेनमेंट पर, एक लड़की हमारे साथ संगत की है, उता इतना खिलाफ कमेंट है नौका लैकवा लिख दिया सके हम छोड़ दिया उनकी संगे गौले। वो लड़की का सवाल रहल घुमैबा कैसे दिल्ली, घुमैबा कैसे दिल्ली बोला हमर राजा हो, घुमैबा कैसे दिल्ली। मरद कहले बाकी जब बेरा होता प्यार का तो तू फरमाइश करे लगती अड़ू। का कहले बाप बाहर लूटा धलिया, बाहर लूटा धलिया बहिया में आवा हो, बाहर लूटा धलिया। ध्यान देंगे बिरहा से ध्यान न हटे। उस संत ने क्या कहा, क्रोध में आंखें लाल है, तमतमाए हुए हैं और कहते हैं कि सुनो बचन सुन सेठ जी का, बचन सुन सेठ जी साधु ऋषि आए हो, बचन सुन सेठ जी का। अरे रोम रोम जरे लागल, अरे रोम रोम जरे लागल बोले कर माए हो, बचन सुन सेठ जी साधु ऋषि आए हो, बचन सुन सेठ जी का। ये ले लो हमारा आशीर्वाद। का आशीर्वाद दिहलन कि सातवें ही दिन होइए तोहरो मरनवा, और केतनो जतन करबा पछिना परनवा।
7वें दिन मर जाएंगे तुम, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। यमराज के दूत आएंगे और बड़ी बेरहमी से घसीटते हुए तुम्हें ले जाएंगे जमराज के दरबार में और नरक कुंड में डाल देंगे। इतना सुनते तो कच दे गिर गेल गोड़वा पर से ठवा कलश की बाबा बहुत बड़ी भूल हो गई, हमके माफ करा। भाबा माफी दे दा बाबा हो, माफी दे दा बाबा, गलती हमार हो, जिंदगिया मोर बेकार भइली ना, नैया जीवन कहो, नैया जीवन का कैसे लागी पार हो, जिंदगिया मोर बेकार भइली ना। सारी मेहनत हमारी तूने बर्बाद कर दिया, तेरा सामान क्यों ढोया मैं, दुर्दशा क्यों सहा, तुम्हें असली इंसान बनाने के लिए, तुम्हें अमृत पिलाने के लिए, लेकिन जहर के आदी हो, जहर पीना ही पसंद करते हो, गोड़ छोड़ते नहीं कैसे ठवा। देखे संत कितने दयालु होते हैं, जब एकदम गोड़ नहीं खे छोड़त तकालन की सुन, अब एक ही उपाय बा, ये तो सत्य है कि 7वें दिन मर जाओगे तुम, जमराज के दूत आएंगे ले जाएंगे, लेकिन जमराज के पास जब जाना तो एक शर्त लगा देना। का कहलन विदेशिया में, अरे जाई जमलोकावा में अब शरत लगाई दिया, कर्म फल भोगब नाही देखब नजरिया, तुम्हें सजा मिलेगी निश्चित ही, नरक में जाना ही पड़ेगा, तुम शर्त लगा देना, जो भी सजा मिलेगी मैं भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मैं देखूंगा तब भोगूंगा, पहले देखब तब भोगब। 7वें ही दिन सेठ स्वर्ग सिधारी गईले, सुन सरत सिहारल बाप यमक गतरिया, मौत सत्य है। 7वें दिन मृत्यु हुई, सेठ पहुंचा, जमराज के दूत आए घसीटते हुए ले गए। जमराज के सामने जब लेखा जोखा हुआ तो केवल धर्म तो जीवन में कभी किया ही नहीं था, केवल अधर्म, केवल पाप, केवल दुष्टता, लोगों को ठगने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं किया था। घोर नरक मिलल। नमस्ते प्रणाम। जाए जमलोकावा में शर्त लगाई दिहले, सुन जमराज तब गईले घबरा, भैया सुन जमराज तब गईले घबरा, अब बतिया समझ में न आवत बाटे तनी को, अब कहे तब सेठ जी से बतिया सुना, ये श्री महेंद्र यादव जी परमदन की ब्रह्मा जी की चलल जाई। ब्रह्मा जी के पास गए, पिंटू यादव लेकर के गए ब्रह्मा के पास।
कलन की महाराज ये मर्त लोक से आया है, शर्त लगा दिया है, इसको तो घोर नरक मिला है, लेकिन कह रहा कि पहले मैं देखूंगा तब भोगूंगा। तकाए के दिखाई है हमने की पूछ पावत। ब्रह्मा जी का कपार बथे लगल, कलन के रे बाप रे बाप, ई तो हमरो समझ में नहीं आवत। समझ की बात। तब तीनों जाना मिल के तब गईले कैलाश पर, भैया तीनों जाना मिल के तब गईले कैलाश पर। अब सुनत भोले बाबा ले ले मुंह भी चुका, देव बाबा इसका निस्तारण वही करेंगे। वही लोग तो खाक छान के मस्त पड़ा, वो कहता लोग हेनी तो ताकत होनी, खाली मुड़ी हिलौलन कि ना हमहू के नहीं बुझात। तब यमराज को ब्रह्मा बताया कि अब तो एक ही आखिरी स्टेज है, क्षीर सागर। जगत नियंता के पास चलना पड़ेगा क्षीर सागर में, वही इसका कोई रास्ता निकालेंगे। तो आशा के किरनिया, अब आशा के किरनिया दिखेला क्षीर सागरवा, जगत नियंता हरि कहले सुनाया रे। सागर में जब लोग पहुंचे हैं, भगवान विष्णु देखते हंसे लगलन, समझ गए कि मकसद है लोगन के कहा बा। कलन की एक साधारण सा व्यक्ति आया मर्तलोक से और फंसा दिया आप लोगों को ना, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या देखना चाहता है। वो जीवन चाहत रहल कुल देख लिया, कुछ बकिया नहीं के तो हम लोग बुझी नहीं के पावत। का कहलन भगवान विष्णु आखिरी लाइन, अरे ब्रह्मा शंकर जमराज, ब्रह्मा शंकर जमराज के बतावे लगल, अब का देखे के बाबा की समझावे लगल। जीवन जीव देखलस ब्रह्मलोक शिवलोकवा, हरिहर दर्शन से मिटल सब शोकवा। जो देखना चाहता था सब कुछ देख लिया, अब वो साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि इंद्रासन की देवताओं की श्रेणी में अब वो आ गया है। तो सुन के जमराज सर खुजावे लगले, लगला कपार खजुआ करे बाप रे बाप, ये तो निक फंसा दिया हम लोग। बिरहा का आखिरी लाइन के संत का महिमा, संत की एक बात पर महापापी देवताओं की श्रेणी में स्वर्ग में जाके खड़ा हो गया, एक बात पर कि तुम जा करके शर्त लगा देना, पहले हम देखेंगे तब जो सजा मिलेगी स्वीकार करेंगे भोगेंगे। तो संत का महिमा होला जग में बेजोड़ हो, अब मिल गई मोक्ष नहीं खाए कर कौनो तोड़ हो। सुन के अब सुन के सब देव पुष्प बरसावे लगले,
आसमान से फूलों की बारिश सभी देवता करने लगे उस सेठ के ऊपर। संत की एक बात पर कितना वो पवित्र हो गया। महादुष्ट आदमी कहना है, अरे देवलोक से देव पुष्प बरसावे लगले, अब का देखे के बापा की समझावे लगले। सदगुरु स्वामी की मर्जी से हबीबुल्लाह की फुलवारी, शिवदयाल शिव बचन चंद्रिका के जद्दू गौआ पारी है। गवाई खाली जग में कीर्ति, गवाई खाली जग में कीर्ति, परशुराम शंकर की कविता लहराई, गवाई खाली जगह में कीर्ति।